Bismillahirrahmanirrahim. 35 workers are employed to complete a construction project in 16 days. Before the project starts, the boss of the company is told that he needs to complete the project in 14 days. Assuming that all the workers work at the same rate, how many more workers does he need to employ in order to complete the project on time? So, in this question, they are saying that 35 workers are employed to complete a construction project in 16 days. 35 वर्कर्स को लगाया गया है काम पे एक प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन के लिए और वो प्रोजेक्ट 16 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा बाय यूजिंग 35 वर्कर्स. बिफोर द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट द बॉस ऑफ द कंपनी इज टोल्ड डैट ही नीड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 14 डेज़. जैसे ही प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ बॉस ने कहा कि वो चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट 14 डेज़ में कंप्लीट हो. पहले 35 वर्कर्स के साथ वो 16 डेज़ में कंप्लीट हो रहा है, लेकिन अब वो चाह रहे हैं कि 16 डेज़ की बजाय 2 दिन पहले 14 डेज़ में कंप्लीट हो जाए. इट मीन्स डैट अगर आपको प्रोजेक्ट पहले कंप्लीट करवाना है, कम टाइम में कंप्लीट कराना है, तो वर्कर्स और वहाँ पे यूटिलाइज़ करने पड़ेंगे और वर्कर्स वहाँ पे लगाने पड़ेंगे ताकि कंप्लीट जल्दी हो जाए प्रोजेक्ट. सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं. हमारे पास 2 क्वांटिटीज़ हैं. मैं यहाँ पे हमारे पास 2 क्वांटिटीज़ हैं. एक हैं वर्कर्स एंड द सेकंड इज़ डेज़. अगर वर्कर्स जो एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं उनकी क्वांटिटी अगर इंक्रीज़ कर दी जाए तो कम डेज़ में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा. इट मीन्स डैट ये दोनों क्वांटिटीज़ आपस में इन्वर्सली रिलेशन है. तो जो हमारे पास जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग 35 वर्कर्स के थ्रू आप उस प्रोजेक्ट को 16 डेज़ में कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन अब वो चाह रहे हैं कि प्रोजेक्ट 14 डेज़ में कंप्लीट हो. तो कितने और वर्कर चाहिए होंगे? तो पहले हम ये निकालेंगे कि 14 डेज़ में अगर आपको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाना है तो वो कितने वर्कर्स 14 डेज़ के लिए कितने वर्कर चाहिए. जब 14 डेज़ के वर्कर्स आ जाएंगे तो हमें ये पता चल जाएगा, हम 35 में से वो वैल्यू माइनस करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि मोर कितने वर्कर्स रिक्वायर्ड होंगे. पहले 16 डेज़ के लिए 35 वर्कर्स तो काम कर रहे हैं, अब 14 डेज़ के लिए वो अमाउंट आ जाएगी कि 14 डेज़ में अगर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है तो कितने वर्कर्स से काम लेना पड़ेगा. जब उन वर्कर्स की क्वांटिटी आ जाएगी तो उसको 35 में से माइनस करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि मुझे कितने और वर्कर लगाने पड़ेंगे. हमसे ये पूछा गया है कि assuming that all the workers work at the same time, how many more workers does he need to employ in order to complete the project on the time. So मैं ये assume कर लेता हूँ कि 14 डेज़ में प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए X वर्कर्स रिक्वायर्ड हैं. X be the quantity, X be the workers for 14 डेज़. 14 डेज़ में प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो वर्कर्स रिक्वायर्ड हैं वो X हैं, उनकी क्वांटिटी हमने X एज्यूम कर ली. तो अब यहाँ पे दोनों क्वांटिटीज़ आपस में इन्वर्सली रिलेशन है. इट मीन्स डैट अगर मैं इसके ऊपर डेज़ अगर इंक्रीज़ होंगे तो वर्कर्स डेज़ अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं, या मैं ये कर देता हूँ कि अगर वर्कर्स इंक्रीज़ होंगे, वर्कर्स की क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी, वर्कर्स को अगर मैं बढ़ा देता हूँ तो फिर आपके डेज़ अब कम यूटिलाइज होंगे. डेज़ कम में या जल्दी काम कंप्लीट हो जाएगा या कम डेज़ में काम कंप्लीट होगा. तो इसको स्टार्ट करते हैं. हमारे पास डेज़ में एरो नीचे की तरफ है तो एरो के हेड एंड टेल से स्टार्ट करते हैं. टेल पे फर्स्ट क्वांटिटी जो आ रही है, फर्स्ट वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 16, और टेल से हेड की तरफ जाएंगे तो सेकंड वैल्यू है 14 इज इक्वल्स टू, इसके भी टेल से स्टार्ट करते हैं तो x/35. लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करना है. आपने टेल से स्टार्ट करना है. टेल पे फर्स्ट वैल्यू आ रही है 16 और मूव टूवर्ड्स द हेड 16/14, और इसके भी टेल से स्टार्ट करना है x/35. और ये जो वैल्यूज़ आपने एरोज़ लगाए हैं ये अगर डायरेक्टली पोर्शनल होंगे, मीन्स दैट अगर एक क्वांटिटी के इंक्रीज़ करने से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो रही होगी तो दोनों एरोज़ की सेम डायरेक्शन रहेगी. लेकिन अगर एक क्वांटिटीज़ के बढ़ने से दूसरी कम हो रही हो या एक के कम होने से दूसरी बढ़ रही हो तो आपके पास ये एरोज़ ऑपोजिट डायरेक्शन में बनाने पड़ेंगे.
अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। x की वैल्यूज़ निकालने के लिए इट विल बी नाउ 16 मल्टीप्लाई बाय 35 अपॉन 14, so is equals to x. So it will be now 2 7s are 14 and 2 8s are 16, 7 5s are 35 and 5 8s are 40. So the value of x will be 40. It means that 40 workers will be needed to complete the project in 14 days. But we have already 35 workers, so more workers required will be more workers required is equals to 40 minus 35 is equals to 5 workers. So it means that to complete the project in 14 days we need 5 more workers. So अब आपके पास 5 more workers अगर आ जाएं तो आपके पास 14 के बजाय 16 के बजाय वो 14 days में project complete हो जाएगा. So this is the question. Inshallah in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum.